नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो हिमालय के बादलों के बीच कहीं छिपी हुई हो। एक ऐसी जगह जहां भूगोल, मिथक और इतिहास इनकी सरहदें ना आपस में घुल-मिल सी जाती हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही अनोखे स्थान का सफर करने वाले हैं, बिनसर महादेव मंदिर। और सच कहूं तो यही सवाल इस जगह के सारे रहस्यों की चाबी है। ये हमें पुरानी धूल भरी किताबों से दूर सीधे उस लैंडस्केप में ले जाता है जहां जवाब पत्थरों पर उकेरे हुए हैं और सदियों पुराने पेड़ों की छाल में लिखे मिलते हैं। तो बस हमारा ये सफर यहीं से शुरू होता है, एक ऐसे माहौल में जो लगता है जैसे रहस्यों और कविताओं से बुना गया हो। यहाँ की हवा में ना कुछ बहुत पुराना, बहुत शक्तिशाली महसूस होता है। सोचिए, हम समुद्र तल से 2480 मीटर की हैरत अंगेज ऊंचाई पर हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, असल में यही ऊंचाई तो है जो इस मंदिर को हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती है और इसे एक, कह सकते हैं, दिव्यता की आभा देती है। तो ये मंदिर है कहाँ? ये बसा है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दिल में। चारों तरफ देवदार, भोजपत्र और चमकीले बुरांश के घने जंगल, उन्हीं में ये छिपा हुआ है। ये एक बहुत ही दूर शांत घाटी है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर सच में लगता है कि दुनिया कहीं बहुत पीछे छूट गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पवित्र स्थान बना कैसे? और बस यहीं आकर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस मोड़ पर आकर ना इतिहास के ठोस तथ्य किंवदंतियों की धीमी रहस्यमयी आवाजों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आती हैं। एक तरफ है इतिहास की किताबें, वो क्या कहती हैं? वो बस धुंधला सा इशारा करती हैं 9वीं शताब्दी की तरफ और एक राजा पृथु का नाम लेती हैं। और दूसरी तरफ है वो जीती जागती स्थानीय कहानी जो बताती है कि इसे तो पांडवों ने अपने वनवास में सिर्फ एक जादुई रात में बना दिया था। अब सवाल ये है कि ज्यादा वजन किसका है, इतिहासकारों के अंदाजे का या लोगों के गहरे विश्वास का? और यही तो सबसे अहम बात है। यहाँ कोई शिलालेख नहीं है, कोई भी पक्का सबूत नहीं। और जहाँ तथ्य नहीं होते, उस खाली जगह को सदियों से मिथकों ने, कहानियों ने भरा है। तो यहाँ किंवदंती सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, वो खुद ब खुद इतिहास बन जाती है। तो चलिए, अतीत के इन रहस्यों को एक पल के लिए यहीं बाहर छोड़ते हैं और मंदिर के अंदर कदम रखते हैं। जरा देखते हैं कि इस पवित्र स्थान के दिल में आखिर छिपा क्या है। ये पवित्र स्थान भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ उन्हें एक खास नाम से पूजा जाता है, बिंदेश्वर, या जैसा कि स्थानीय लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं, बिनसर देवता, मतलब बिनसर के अपने देवता। मंदिर के गर्भगृह के अंदर गणेश जी की मूर्ति है, अपनी पत्नी पार्वती के साथ शिवजी हैं और महिषासुर मर्दिनी की एक बहुत ही प्रभावशाली और प्राचीन मूर्ति भी है। और इनमें से हर एक मूर्ति इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति में एक नया पहलू जोड़ती है। पर जो चीज़ इस जगह को सचमुच सबसे अलग बनाती है, वो है इंसानी कला और प्रकृति के बीच का वो कमाल का संतुलन। सोचिए, चट्टानों से सीधे तराशी गई पुरानी मूर्तियां हैं और ठीक उनके बगल से जमीन से लगातार बहते प्राकृतिक झरने। देखकर ऐसा लगता है मानो बनाने वालों ने मंदिर को जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से ही तराश कर निकाला हो। अब देखिए, इतनी पुरानी जगह आसानी से एक म्यूजियम बनकर रह सकती थी, है ना? लेकिन बिनसर महादेव आज भी एक जीती जागती जगह है। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी आस्था आज के तीर्थयात्रियों की मॉडर्न दुनिया से कैसे जुड़ती है? यहाँ की भक्ति की ना अपनी ही एक अलग लय है। आम दिनों में ये जगह बिल्कुल शांत है, ध्यान और चिंतन के लिए। लेकिन फिर साल में एक बार बैकुंठ चतुर्दशी के त्योहार पर यही जगह एक रंगीन चहल पहल वाले मेले में बदल जाती है। और आज के ज़माने में आज तो बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक खोज को पहाड़ों में ट्रैकिंग के एडवेंचर के साथ जोड़कर यहाँ आते हैं। और असलियत ये है कि बहुत से तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता ही मंजिल बन जाता है। घने जंगल से गुजरने की जो शारीरिक मेहनत है ना, वो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो उनके आध्यात्मिक अनुभव का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ हर कदम एक प्रार्थना जैसा हो जाता है और हर थकान समर्पण का एक रूप। तो फिर इन सब बातों के बाद सवाल वही है, इस जगह की असली आत्मा क्या है? बिनसर महादेव का असली मतलब किसी एक चीज में नहीं मिलता,
इसका असली रूप तो कई शक्तिशाली धाराओं के संगम पर नजर आता है। ये अलग अलग दुनियाओं का एक मिलन स्थल है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, मंदिर की पहचान एक मोज़ेक की तरह है। अगर आप इसमें से प्रकृति की सुंदरता हटा देंगे तो ये अपनी आत्मा खो देगा। अगर आप इसकी कहानियों और किंवदंतियों को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये अपना दिल खो देगा। और अगर इसे इसके इतिहास और आज की जीती जागती आध्यात्मिकता से अलग कर देंगे तो ये बस एक खाली ढांचा बन के रह जाएगा। ये सारे टुकड़े जब मिलते हैं तभी इसकी जादुई और पूरी तस्वीर बनती है। तो अगर इस जगह से कोई एक बात सीखी जा सकती है तो वो ये है कि बिनसर महादेव इस बात का जीता जागता सबूत है कि जहां इतिहासकारों के कलम की स्याही सूख जाती है, ठीक वहीं लोगों की कहानियां उस नींव का पत्थर बन जाती हैं जिस पर किसी जगह की पूरी पहचान टिकी होती है। और हम इसी एक विचार के साथ इस सफर को समाप्त करते हैं। कुछ जगहें सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, वो मौजूद होती हैं उस रहस्यमयी मोड़ पर जहां भूगोल, इतिहास और इंसानी विश्वास एक दूसरे से आकर मिलते हैं, और उनका असली मतलब भी शायद वहीं कहीं छिपा होता है।